वेलकम बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब आप फील करके पढ़ते हैं तो आप कोई चीज भूलते नहीं, वो आपको हमेशा याद रहता है। तो लेट्स स्टार्ट फील। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे स्नेल्स लॉ और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये सारी चीजें तो आपने क्लास 10th में पढ़ी हैं, तो आज क्या खास है? आज खास है SSI टेक्निक, मीन्स सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव टेक्निक। ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम आपको जो समझाने वाले हैं वो आपको डीप फील होने वाला है। क्लास 10th में और आज की क्लास में आप डिफरेंस एकदम साफ महसूस करेंगे। आपको फील होगा कि ये चीजें आपने क्लास 10th में रट लिया था या आपने याद कर लिया था, उसका मतलब क्या है आज हमारे लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हमारा, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। बच्चा लोग, रिफ्लेक्शन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब लाइट किसी मीडियम से आती है और टकराकर वापस जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखो ऐसे, जैसे मान लो कि ये एक हमारा सरफेस है और हमारी एक लाइट जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है, इस तरह से, और ये टकराकर सेम मीडियम में वापस चली गई। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये आपने पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन को समझिए। जब कोई लाइट रे, मान लेते एक सरफेस है और यहां पर एक लाइट रे हमारी आ रही है इस तरह से। अब ये लाइट रे जो है ये इस सरफेस के अंदर जाएगी दूसरे मीडियम में, लेकिन इसका रास्ता भटक जाएगा। ये अब इस रास्ते पे ना जाकर इधर उधर हो जाएगी, मीन्स अब ये जो है कुछ इस तरह से जाएगी। ये देखिए, क्या आप देख रहे होंगे इसका रास्ता भटक चुका है। मीन्स जो लाइट रे है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपना रास्ता भटक जाती है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। देखो, फील करो, सपोज करो कि आप एक मूड से कहीं जा रहे हो और जब आप अपना माहौल को चेंज करते हो, दूसरे मीडियम में जाते हो, तो क्या होता है? जब आप दूसरे मीडियम में जाते हैं तो आप पुराने मीडियम वाले जो रास्ता है उसे आप थोड़ा सा हट जाते हैं। एग्जाम्पल, सपोज करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो मीडियम है वो पढ़ाई करने वाला है। अब जैसे ही वहां से आप हटकर टीवी देखने लगते हो या गेम खेलने लगते हो तो आप देखो आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो ये रे एक मीडियम से बेचारी सीधे सीधे आ रही थी, ये दूसरे मीडियम में जाते ही भटक गई, और इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन हो जाना। आपके माइंड का रिफ्रैक्शन हो गया, ऐसी की तैसी हो गई। जो आप पढ़ रहे थे सही डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने मीडियम चेंज कर दिया। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि आखिर ये मीडियम चेंज करने से हम भटक क्यों गए? हम पढ़ रहे थे और जब हमने गेम खेलना शुरू किया तो हम भटक क्यों गए? ऐसा क्यों हो गया? एक लाइट जो रे है बेचारी, वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही थी तो वो भटक क्यों गई? उसने अपना रास्ता चेंज क्यों किया?
रीजन, रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड जो होता है बच्चा लोग, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। अब देखिए, अब आपका दिमाग है, आपका दिमाग पढ़ाई वाले फील्ड में अलग स्पीड से दौड़ रहा था, और जब पबजी आप खेल रहे थे या फ्री फायर खेल रहे थे तब आपका दिमाग कुछ और स्पीड से दौड़ने लगा। अब बताइए, आप वही, दिमाग भी वही, लेकिन फील्ड चेंज होते ही आपके दिमाग की स्पीड चेंज हो गई। यही वजह है आपका रिफ्रैक्शन होने का। तो लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफर इन डिफरेंट मीडियम। एक मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ और, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ और इस वजह से हो गया रिफ्रैक्शन। कैसे फील करेंगे? एक फील्ड में हमारी माइंड की स्पीड कुछ और, दूसरे फील्ड में हमारी माइंड की स्पीड कुछ और, तो हम रास्ता तो भटकेंगे ना, बिल्कुल भटकेंगे। तो यह है रिफ्रैक्शन का वजह। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्लास 10th का भी रिवाइज कर देते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी देख लीजिए, ठीक है। देखो, ये हमारा एक रिफ्रैक्टेड सरफेस है, मतलब जहां से लाइट अंदर जा सकती है, और हमने मान लिया कि ये जो मीडियम है वो मीडियम है रेयर मीडियम। रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो, और ये जो हमारा है वो मान लेते हैं कि दिस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और रेयर मतलब जहां पे आपको थोड़ा डेंसिटी कम मिलेगी, वहां क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में लाइट स्पीड कम होती है। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, देखो ये बेटा, ये रेयर है और ये डेंसर है, तो लाइट को जाना चाहिए था इस तरह सीधा सीधा सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं गई, ये भटक गई। किधर भटक गई? टूवर्ड्स द नॉर्मल। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो आर एंगल है ना वो कम हो गया आई से। याद रखो, डेंसर से रेयर से जब डेंसर जाएंगे तो जो एंगल आई है वो कम हो जाएगा, यानी आर कम हो जाएगा आई से। ये रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा, रिवर्स, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में आती है, हम मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है ये हमारा डेंसर मीडियम है, और ये जो मीडियम है ये मान लेता हूं मैं कि ये रेयर मीडियम है। अब क्या हुआ देखो, ये जो लाइट रे आ रही थी, व्हाइट वाली लाइट रे जिसे सीधी जाने चाहिए थी, वो भटक तो गई लेकिन टुवर्ड्स नहीं, अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ। क्यों? क्योंकि रेयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। अब इसको बच्चों ऐसे समझो, यहां पर जो आप देख रहे हो आर ना, वो आर की वैल्यू आई से कम आ रही है। कब? रेयर टू डेंसर। यहां देखो, यहां आप देखो, यहां जो आर की वैल्यू है वो आई से ज्यादा आ रही है। यहीं पर है टेक्निक समझने वाली। अब देखो, आप जा रहे हो रेयर में, रेयर मतलब एयर में मान लेते हैं, ऐसे जा रहे हैं हम लोग एयर में, और आराम से ऐसे भांजते हुए, आराम से हाथ हिलाते हुए ऐसे करके चले जा रहे हैं हम लोग। इस तरह से हमारा हाथ का एंगल है। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं ऑटो में, घुसते हैं जहां भीड़ ज्यादा होती है, तो क्या होते हैं, हम थोड़े सिकुड़ जाते हैं, हमारा जो एंगल है हाथों का वो कम हो जाता है, बीच के हाथों का एंगल। क्यों? क्योंकि हम डेंसर में पहुंच गए, स्पीड हमारी अब थोड़ी कम हो गई है। तो उसी तरह लाइट जब रेयर से डेंसर में पहुंचता है तो वो एंगल कम हो जाता है। देखो, आर लेस देन आई। ठीक उसी तरह से जब आप डेंसर से रेयर जाते हैं, मीन्स आप ऑटो में ऐसे बैठे हुए हैं। अब ऑटो जैसे आप निकलेंगे क्या होगा, अरे यार बहुत भीड़ थी भाई, एकदम सफोकेशन था, तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सा हमें
विस्तार मिला है, हम थोड़ा सा फैल गए हैं, एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। सो जिस तरह से हम बिहेव करते हैं वैसे ही लाइट बिहेव करती है। जब रेयर से डेंसर तो एंगल आर कम, डेंसर में जाते ही एंगल कम, और जब डेंसर से रेयर तो एंगल ज़्यादा, ऑटो से बाहर एंगल ज़्यादा। तो ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। अब फिर हो गया होगा कि ये टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे नॉर्मल क्यों होता है? स्पीड की वजह से। स्पीड यहां कम थी, जैसे स्पीड कम मिलेगी हम तुरंत फैल जाएंगे आराम से, और यहां स्पीड ज़्यादा थी और स्पीड ज़्यादा होती है तो हम आराम से यहां पे एंगल ज़्यादा करके निकलते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट अगर कम होती है तो एंगल सिकुड़ जाता है नॉर्मल की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। सो दो लॉ, एक जो लॉ है सेकंड वाला, ये तो वही वाला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे अमर, अकबर और एंथनी एक ही पिक्चर में लाई करते हैं, ठीक उसी तरह से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। तो ये तो हमारा रिफ्लेक्शन वाला ही लॉ है। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ पर। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ को मैं आपको इतने अच्छे से समझाने वाला हूं बच्चा लोग कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आप कहोगे सर आसान तो है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, वो तो थोड़ा सा पुराना टाइप का है। देखो समझने का टेक्निक समझते हैं। मैंने क्या किया मैंने एक लाइट उठाया येलो कलर की, ठीक है, और उस येलो कलर की लाइट को मैंने यहां से इधर पास कर दिया, या यहां से कोई भी आप डायग्राम ले सकते हो, रेयर डेंसर रेस मतलब नहीं है। अब पास कर दिया, मैंने क्या देखा? एक आई एंगल देखा और एक आर एंगल देखा। मैंने एक I1 एंगल नोटिस किया और उसके साथ में R1, और दोनों का हमने साइन ले लिया इस तरह से, साइन I1 अपॉन साइन R1। तो हम क्या देखते हैं, हमें एक नंबर मिल जाता है। हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा x है, ऐसा मान लेता हूं मैं। मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि क्या ये सिर्फ एक ही एंगल के लिए है कि कुछ और? मैंने क्या किया, मैंने कुछ और आई ले लिया, घटा बढ़ाकर जो हमारी इच्छा हुई, एक और आई ले लिया, तो मैंने लिया I2। अब हमने किया साइन I2, साथ में मुझे उसी का जो एंगल मिला R2 उसको मैंने लेकर उसका रेशियो किया। हैरत की बात है बच्चों, फिर से ये सेम x आ गया। अब यही एक्सपेरिमेंट मैं बार बार रिपीट किया, लेकिन मीडियम मैंने वही रखा है, सेम मीडियम यहां पर और दूसरा मीडियम यहां पर। अगर मान लीजिए यहां एयर है और यहां ग्लास है तो यहां एयर और यहां ग्लास ही रहने दिया। साथ में ये जो लाइट है उसको भी मैंने चेंज नहीं किया है, बस हमने यहां पे एंगल चेंज किया है, कुछ ये एंगल फिर ये एंगल फिर ये एंगल, ऐसे एंगल चेंज किया है। और हमने क्या देखा, हर बार साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है बच्चा लोग? कांस्टेंट। तो मैंने रूल बना क्या दिया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को मैंने एक सिंबल दिया जिसको बोला n। कुछ लोग n की जगह पर म्यू का इस्तेमाल करते हैं, म्यू, म्याउनी, म्यू म्यू। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट सिंबल क्या? n या फिर म्यू। इसको मैंने एक अलग से नाम दिया और वो नाम हमने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत से बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी नहीं है, वो रट लेते हैं, वो समझते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नॉट बैड,
सही है, लेकिन यही नहीं है। साइन आई बाई साइन आर सही है, लेकिन यही नहीं है, अभी आगे भी कहानी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। आते हैं हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि भैया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, जिसको मैंने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने पढ़ा अभी है, ठीक है ना। इसी चीज को मैं वर्ड्स में बोलता हूं, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल के साइन का रेशियो है, ठीक है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और ये आता कैसे है? ये इंसिडेंट एंगल का साइन लीजिए, रिफ्रैक्शन एंगल जो हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका साइन लीजिए और उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ये तो स्नेल्स लॉ हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इससे क्या होता है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्या है, कैसे हम लोग फील करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, फील करने की कोशिश करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहां पर एक हमारे दादा जिनका नाम था पप्पू दादा। जो पप्पू दादा हमारे हैं, ये हमारे यहां से आराम से गाना गाते हुए जा रहे थे। चलो मान लिया ये एयर है। अब इसके बाद सामने पप्पू दादा के पास एक मीडियम आता है, और वो मीडियम आता है, मान लेते हैं पानी या फिर कीचड़, है ना। तो अब उनका पैर फंसा, तो आप बताओ उनकी स्पीड कम होगी या ज्यादा? बताओ। अरे पुष्पा देखा होगा मूवी, उसमें आपने देखा होगा कैसे अल्लू अर्जुन का जो है पैर फंस जाता है तो वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। देखा है? जरूर देखिए पुष्पा। तो खैर यहां देखिए, यहां जो सौरभ दादा थे या पप्पू दादा थे, उनका क्या हुआ? एयर में जो स्पीड थी वो तो थी ही, उनकी नेचुरल स्पीड थी, लेकिन जैसे इसके अंदर गए इनकी स्पीड स्लो हो गई। अब हमने पूछा कितनी स्लो हो गई? कितने आदमी थे, मतलब कितनी स्लो हो गई, कौन बताएगा? हाँ, स्लो हो गई, बात समझ में आ गई, क्योंकि रेयर है, ये डेंसर है, यहां पे डेंसर है, यहां मान लो वाटर है। लेकिन स्लो कितनी हुई, ये कौन बताएगा? ये बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, इस मीडियम का एक ऐसा नंबर, एक ऐसी क्वांटिटी जो बताएगी कि स्पीड कितना कम होने वाला है। कैसे? देखो, हम मान लेते हैं कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2। तो सीधी बात है, अगर यहां पर स्पीड इनकी 10 है, मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पर ये हो जाएगा 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर यहां पर इनकी स्पीड c है तो यहां भी स्पीड होगा, वो हो जाएगा c/n। तो अगर 2 है तो 2 गुना कम हो गया, 3 होगा 3 गुना कम हो जाएगा, 4 होगा 4 गुना कम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि मेरे मीडियम में अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारा स्पीड
कितना कम कर दूंगा, यही है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नंबर होता है जिस नंबर से हमें डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारी लाइट रे आ रही है उसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी। हाउ मच रिड्यूस द स्पीड ऑफ लाइट। देखो यहां पर इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर दैट डिस्क्राइब्स हाउ स्लो लाइट ट्रेवल्स थ्रू द मटेरियल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का एक ऐसा नंबर होता है जो ये डिसाइड करता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी स्लो होने वाली है, या ऐसा कह लीजिए कितनी चेंज होने वाली है। कितना अच्छा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चल जाता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम होने वाली है या कितनी चेंज होने वाली है। अब आप कहोगे कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला नंबर आता कहाँ से है? भाई नंबर तो है और उस नंबर से ये भी पता चल जाता है कि भैया हमारे अंदर कितना स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन वो नंबरवा आया कहाँ से, ये तो बताइए सर जी। ठीक, हमें समझ में आ गया आप क्या पूछना चाहते हैं। आप खुश नहीं हुए अभी तक, सरदार खुश नहीं हुआ। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, हमने आपको ये बताया। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, आप इससे भी खुश नहीं हुए। फिर मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है जो डिसाइड करता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम हो जाएगी या कितनी चेंज हो जाएगी। आप अभी भी खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपको यह जानना था कि आखिरी नंबर आया कहां से होगा। आया कहां से होगा, किसने बताया होगा? मैं बताता हूं आपको। फील इट बच्चा लोग, फील इट। देखो अभी आपने देखा कि v इज इक्वल टू सी बाई एन, देखा ना अभी आपने देखा। अब यहीं से होने वाला है एक चमत्कार होने वाला है। देखो 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 देखो, एन को इधर लेके जाओ और आप क्या पाओगे? एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। वाओ। अब क्या मतलब है? अब मतलब ये है, मैंने क्या किया? मैंने सिंपली लाइट की जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, इस मीडियम में यानी इस वाले एयर वाले मीडियम में नोट कर लिया और वो आ गया c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये c हो गया इसकी स्पीड। हमने लाइट की स्पीड इसके अंदर भी नोट किया और वो आ गया v। बस इन दोनों का रेशियो निकाल दिया, वो नंबर आ गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया कैसे? दो स्पीड का रेशियो। कौन से दो स्पीड? लाइट के दो स्पीड। हाँ बच्चा लोग, यहां पर एक बात ध्यान देने लिखा है, एक बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो बातों पर डिपेंड करती है। टू थिंग्स। पहला, लाइट किस मीडियम से आ रही है। समझो, पहले समझाता हूं। देखो ऐसे समझो। ये बताओ, ये व्यक्ति छोटा है या बड़ा? कहोगे सर ऐसे कर बताएंगे, कोई दूसरा मीडियम लाइए तब बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताओ ये व्यक्ति छोटा है या बड़ा? आप बोले सर ये छोटा है और ये बड़ा है। देखो ये छोटा और ये बड़ा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने एक तीसरा व्यक्ति लाया। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा? आप बोलोगे सर अब की तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। वाह वाह वाह, अभी तो ये छोटा था, इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? ये बाहुबली है क्या? ऐसा नहीं है।
ये छोटा बड़ा अमीर गरीब काला गोरा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कंपैरेबल हैं। दूसरे से कंपेयर करके हम बताते हैं कि भैया हम छोटे हैं या बड़े, गोरे हैं या काले, लंबे हैं या छोटे, हाँ ऐसा ही कुछ। तो ठीक उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम पर डिपेंड करता है। ये नंबर दूसरे वाले मीडियम पर डिपेंड करता है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में देखा जाए ये डिपेंड करता है। तो हमने कहा कि चलो एयर में देख लिया जाए, तो C/V कर दिया, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N = C/V। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, जो आने वाला जिस लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है वो कौन सा है, और दूसरा कि आपने कौन सी रे यूज किया है, किस कलर का, मींस किस वेवलेंथ का। तो किस वेवलेंथ का आपने यूज किया है इस पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। क्यों? क्योंकि ये किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में है, हो सकता दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कुछ और हो जाए, और ये किसी एक रे के लिए है, किसी एक कलर के लिए या किसी एक वेवलेंथ के लिए। ठीक, जैसे मैं अगर छोटा हूं तो किसी के रेस्पेक्ट में हूं, हो सकता है अपने भाई से बड़ा हूं। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं आज 26 जनवरी है तो ये हमारा झंडा है, झंडा है। लाइट रे यहां से आ रही है, इस मीडियम इंटर कर जाती है। इस मीडियम का बोलोगे कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप कहोगे किस मीडियम के रेस्पेक्ट में सर जी ये तो बताइए। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में देखा जाता है और किसी लाइट रे के यानी किसी वेवलेंथ के लिए देखा जाता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का फिक्स नहीं होता, इसीलिए कभी सुख या दुख किसी का फिक्स नहीं होता। किसी के सामने ऐसा लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है किसी के सामने हम बहुत खुश हैं। इसीलिए जब आपको दुख आए, जब आपकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो, तो आपको कभी भी रोना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि दुनिया में एक से एक लोग हैं जिनके सामने आप बहुत खुश हैं। ठीक है, तो इन्हीं शिक्षाओं के साथ हम आपको ये बात क्लियर करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का एक फिक्स लाइट के लिए अलग होता है और दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर अगर यहां एयर ना होकर कोई और होता तो? सीधी बात है, सही सवाल है। तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम लाइट की स्पीड को जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो उस केस में उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमने यहां दिया c और यहां दिया है मैंने, एक मिनट, हाँ, और हमने यहां पे दे दिया है c है और यहां पे हमने दे दिया है इसको कॉल्ड v। तो यहां से आ गया मेरा n = C/V और यहां पे जो n है उसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट एयर से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है और किसी मीडियम में इंटर करती है, उस समय जब हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, मतलब अगर हम तुलना करें एयर के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर हम तुलना करें वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और अगर हम तुलना करें किसी और के रेस्पेक्ट में, किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बच्चा लोग, वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? नहीं आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां देखो, जब मान लेते हैं ये हमारा मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, इस मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इस मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ये N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। ये रिफ्रैक्टिव किसके रिस्पेक्ट में? एयर रिस्पेक्ट में। तो बताओ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो आप कहोगे N2/N1, मीन्स लाइट रे 1 से 2 में गई है, तो इसे बोलेंगे 1N2 इसको, और इसको बोलेंगे 2, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर फिर से समझो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये कैसे आएगा? यहां पर स्पीड ऑफ लाइट और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों का रेशियो निकालते ही आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो। अभी आपने क्या देखा? आपने देखा सर N=C/V, देखा ना? अभी आपने देखा होगा। हाँ सर, बिल्कुल देखा मैंने, बिल्कुल देखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि N प्रोपोर्शनल टू 1/V। क्यों? क्योंकि C है कांस्टेंट। अब अगर हम यहां पर इसको जनरलाइज करें तो आप पाओगे कि N2/N1 जो होगा वो हो जाएगा इसका उल्टा V1/V2। अब देखो इसे पढ़ते कैसे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसे कहा जाता है 1N2। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is the ratio of speed of velocity in first medium to the speed of velocity in second medium। देखो, speed of velocity in first medium and speed of velocity in second medium। आया समझ में? फिर समझ लीजिए। अगर हम बात करें आपको 2N1, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये आ जाएगा क्या चीज? आप कहो सर V2/V1। वेरी सिंपल। तो अगर हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब आता है? जब हम दो स्पीड, एक एयर वाला और एक मीडियम वाला को डिवाइड करते हैं। एयर और मीडियम को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक। और अगर हम दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करेंगे, यानी कि दोनों मीडियम में जो स्पीड है लाइट की उनको डिवाइड करेंगे, इस मीडियम का इस मीडियम का, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम सब के अंदर ये दोनों होता है। हम अगर तुलना करें किसी महान पुरुष से जिनका व्यक्तित्व कांस्टेंट है, तो हमारा जो आएगा क्वालिटी उसे कहेंगे एब्सोल्यूट क्वालिटी। लेकिन जब हम तुलना करते हैं किसी दूसरे इंसान से तो उसे कहते हैं रिलेटिव क्वालिटी। ठीक है। सो इन द एंड आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा कि दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है। क्या करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वो एक नंबर है जो ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितनी ज़्यादा या कम होने वाली है। ठीक है। और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो बच्चा लोग आपको समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताओ, आपके डाउट को 100% क्लियर किया जाएगा विदाउट एनी फी, विदाउट एनी पैकेज। इस चैनल पर JMS गुरुकुल एजुकेशन पर आपको एजुकेशन टॉप क्वालिटी की फ्री में मिलती है। कोई डाउट हो कमेंट करो, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। आज की क्लास में इतना ही।